हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल जो है 20 मॉडल क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल है। हिंदी लेफ्ट साइड आपके इंग्लिश में और राइट साइड आपके हिंदी में है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार का सेम पैटर्न रहता है BSF SC RO RM एग्जाम में, जो आने वाले 20 तारीख को जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल। निम्नलिखित में कौन अत्यधिक संपीड़ित है। हाईली कंप्रेसिबल क्या है? ठोस है, तरल है, गैस है, या ठोस और तरल दोनों है। हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस। गैस को आप आसानी से जो है हाईली कंप्रेसिबल कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ठोस को आसानी से नहीं कर सकते हैं, तरल को भी इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो गैस कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट है सीनावार इज एन औरल या मिनरल। सीनावार किसका अयस्क या खनिज है? सीनावार जो है किसका खनिज है? सीनावार खनिज जो है पारा का। पारा का एक अयस्क है, ठीक है सीनावार। पारा का और सारा भी अयस्क होता है, उसका आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अ, मात्र अधातु। क्या होता है? द मात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है, वह एक अधातु कौन है जो कमरे के तापमान, देखिए धातु भी एक है जो कमरे के तापमान पे जो है तरल अवस्था में रहता है, और ये अधातु भी जो है कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में रहता है। तो इसमें आपको अधातु निकालना है। इसमें बोल रहा है ये अधातु। आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे है बुध, सॉरी यहाँ बुध लिखा गया, यहाँ मरकरी होता है। मरकरी का हिंदी ये बुध लिखा गया है, तो ये मरकरी है जिसको बोलते हैं मरकरी। यहाँ पे है मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैलियम। तो मरकरी भी लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन ये जो है धातु है। यहाँ अधातु की बात हो रही है। तो एक ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे भी तरल अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? प्रोटॉन खो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, या न्यूट्रॉन नष्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज एन एलिमेंट इज। ऑक्सीडेशन नंबर किसी तत्व में कुल ऑक्सीकरण संख्या डैश होती है। कुल ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? कार्यभार के बराबर, अस्थिरता के बराबर, कमी, या ऑक्सीकरण। जो ये होता है चार्ज के बराबर। चार्ज बोलते हैं, चार्ज को बोलते हैं यहाँ पे कार्यभार हो गया हिंदी में। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जो उस पर किसी भी मॉलिक्यूल से मान ले एच पर पावर 2+ रहेगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है, ठीक है। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन पे C2 निगेटिव है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो उसके चार्ज के इक्वल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन दैट इज इक्विलिब्रियम मस्ट। अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? जब सिचुरेटेड होगा, कंसनट्रेटेड होगा, या अनसिचुरेटेड होगा, या डाइल्यूट होगा। तो होगा जब सिचुरेटेड होगा, तब वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीडाइज विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो है इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड लिटमस को जो है ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को कौन ब्लू करता है? लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करता है मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस ऑफ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थितीकरण जो बोलते हैं, वो किसकी प्रक्रिया है? नाइट्रोजन स्थितीकरण बताइएगा किस में होता है? एक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होता है, तो उसमें क्या होता है आप जान को पता होगा। तो नाइट्रोजन स्थितीकरण की क्रिया क्या होती है? नाइट्रेट का एसिलिमिनेशन, नाइट्रोजन गैस का उपयोग, कार्बन नाइट्रोजन का प्रोटीन रूपांतर, और आणविक रूपांतर। वो होता है कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू प्रोटीन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन स्थितीकरण। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज हेवियर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जो है ज़्यादा हैवी कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हीलियम, या मीथेन। तो इसमें हो जाएगा आपको नाइन्थ का एक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हेवियर गैस होता है ऑक्सीजन से। 10वां है व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच मिल्क। मिल्क का जो है पीएच नेचर किस प्रकार का होता है? जो
मिल्क का जो पीएच होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, हाईली एसिडिक होता है या हाईली बेसिक होता है। तो इसमें आपको हो जाता है स्लाइटली एसिडिक। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2S2O2। इसमें H2S2O2 का O2 की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। ऑक्सीकरण संख्या आपको कब ज्ञात होगा, जब इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता होगा, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात हो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A+6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक क्वेश्चन पक्का रहता है, इसलिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूर सीख जाइए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बनाने के लिए निकालने के लिए स्पेशली फार्मूला बताएंगे, स्पेशली क्लास लेंगे, 3-4 प्रैक्टिस करवा देंगे, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को डैश कहा जाता है। एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को डैश कहा जाता है, वैलेंस प्रोटॉन, ऑर्बिटल प्रोटॉन या वैलेंस प्रोटॉन या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आपको कहा जाता है वैलेंस प्रोटॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष यान जो होता है उसको अंतरिक्ष में जाने के बाद ईंधन जमने की संभावना रहती है, इसलिए उसमें केमिकल्स मिलाया जाता है। तो कौन सा केमिकल्स होता है, तो वो केमिकल्स आपको होता है ग्लाइकोल। क्या होता है, ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर बी ये सही हो, ग्लाइकोल अंतरिक्ष यान के ईंधन में मिलाया जाता है ताकि वो फ्रीजिंग होने से बच सके। नेक्स्ट है which of the following is the third number of the डोबेनियर ट्राइड that also future lithium and sodium। मतलब निम्नलिखित में कौन डोबेनियर ट्राइड का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट है डैश समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है तो उसे क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे प्राप्त करते हैं साल्ट। क्योंकि आपको पता होगा समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। खारा मतलब नमकीन होता है, नमकीन होता है, जब वाष्पीकरण होगा तो वो नमक ही उसमें से जनरेट होगा, इसलिए वहाँ पे नमक की खेती की जाती है। समुद्री किनारे वाले गाँव में नमक की खेती होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झूठा है, मतलब क्या कौन सा फॉल्स है। हाइड्रोजन परमाणु ट्रिटियम के द्रव्यमान का लगभग 1/3 है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ड्यूटेरियम परमाणु में न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे दुर्लभ समस्थानिक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी डी गलत है, फॉल्स है। प्रोटियम हाइड्रोजन सबसे दुर्लभ परमाणु है, डी गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ का मारा जाएगा क्योंकि फॉल्स पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया क्या है, मतलब नाइट्रोजन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, क्या है, नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग हो जाएगा अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। नाइट्रिफिकेशन जो है अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने की जैविक प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वो है CH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध गलित अयस्क को उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं निकाली जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध गलित अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाला धातुएं निकाली जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इसमें अपनाया जाता है। नेक्स्ट है एक अणु में हलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की संपत्ति है। एक अणु में हलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो है जो संपत्ति है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नकारात्मक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब हो गया डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द हेलोजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। ये था टॉप 20 जो है मॉडल क्वेश्चन सेट। ऐसे ही लगातार 5-6 और मॉडल क्वेश्चन सेट लाऊंगा। वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मित्रों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।